पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागणों के साथ मैं आप सब लोगों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रातःकाल के व्यस्त समय में से आपने समय दिया, आपके हम आभारी हैं। और इस बात के लिए भी हम आपके आभारी हैं कि हम या हमारे जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आपसे वार्ता करते हैं उसे प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। तो मीडिया के साथियों को और नमस्कार करते हुए हम एक बात आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यानार्थ लानी है और रजिस्टर्ड करा कि 2022 के दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आई, मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्य। शायद पहले ऐसी सरकार कभी ना आई है और शायद कभी ऐसी सरकार नहीं आई। सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने तरह तरह के आडंबर किए, तो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आडंबर किए। और सत्ता प्राप्ति करने के बाद से लेकर यूं कहा जाए कि दिसंबर 2022 से लेकर अब फरवरी 2026 आ गई है, 3.5 साल होने को आए। उन्होंने केवल और केवल एक ही काम किया है, केंद्र की सरकार को गाली देना, केंद्र की सरकार को कोसना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना और भारतीय जनता पार्टी को कोसना। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीजेपी सत्ता में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार प्रतिपक्ष में। एक भी अपनी उपलब्धि की चर्चा वो नहीं करते। 3.25 साल 3.5 साल हो गए, उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितनी सड़कें बनाई। और मैं आज आपके माध्यम से चुनौती दे करके कहने जा रहा हूं कि एक पैसे का भी विकास कार्य प्रदेश के पैसे से वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने नहीं किया। एक पैसे का 3.25 साल 3.5 साल हो गए और ये कोसने का काम अभी बंद नहीं हुआ। एक और बात, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया सरकार चलाने का, कांग्रेस को मैंडेट दिया जनता की सेवा करने का, और वो मैंडेट को इस्तेमाल जनता की सेवा में नहीं कर, वो मैंडेट का इस्तेमाल केवल मित्रों की सेवा में कर। ये मैं सीधा सीधा आरोप लगा। मित्रों के लिए हर रोज चेयरमैन बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, एडवाइजर बनाने के लिए पैसे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने ऑफिस के अंदर शिमला सचिवालय में बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उनके पास पैसे हैं, और अनवांटेड एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास पैसे हैं, हेलीपैड बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, पर सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है। बिजली की तार कहीं टूट जाए उसके लिए पैसे नहीं है, पानी की पाइप टूट जाए उसके लिए पैसे नहीं, अस्पताल में मरीज के पास दवाई नहीं है उसके लिए पैसे नहीं है। हिम केयर से करोड़ों लाखों लोगों का इलाज हो रहा था, गरीबों का। हिम केयर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। गरीब को पक्का मकान मोदी जी ने दिया, उसका स्टेट शेयर
वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। 1,60,000 में से 1,35,000 केंद्र का दे दिया, गरीब को चला गया। अगला जो 15-20 हजार स्टेट शेयर है वो नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की काबिलियत है और इसी का नाम उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन दिया है। तालाबंदी की सरकार, आज प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं मिला और केवल तालाबंदी। किस चीज की तालाबंदी? स्कूलों की तालाबंदी, कॉलेजेस की तालाबंदी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तालाबंदी, अस्पतालों में दवाई बंद, वेटनरीज की तालाबंदी, वेटनरी में दवाई बंद, पशु चिकित्सालय और पशुओं के निदान की व्यवस्था खत्म। ये सारा काम चला, परंतु विकास ये सब बंद है। इसलिए आज की डेट में केवल और केवल एक ही नैरेटिव बनाने का काम चला है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। मैं और आपके ध्यानार्थ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यानार्थ चंद विषय लाना चाहिए। 10 साल मोदी जी की सरकार के बजट हुए हैं, 11वां, 12वां, 13वां बजट है और हम प्रदेश की हालात को अगर इस सालों के दौरान एसेस करके देखें तो हिमाचल के जितने बड़े बड़े काम हैं वो सब इस दौरान हुए। अटल टनल रोहतांग, उसका निर्माण श्रद्धेय मोदी जी के कारण हुआ, केंद्र के पैसे से हुआ। आज लाखों लाखों टूरिस्ट वहां पर जाते, पर प्रदेश की इतनी निकम्मी सरकार है कि वो टूरिस्टों की व्यवस्था नहीं कर सकती। एक दिन टूरिस्ट जाता है, सब तरफ 10-10 दिन तक जाम लगता है, मीडिया में खबरें लगती हैं, अगला टूरिस्ट आना बंद हो जाता है। ये व्यवस्था आज अगर कीरतपुर से लेकर के मनाली तक 4 लेन हाईवेज और दुनिया की बेहतरीन टनल्स और गोविंद सागर के ऊपर बने हुए शानदार ब्रिजेस, वो अगर हिमाचल का नक्शा बदलते हुए दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ मोदी जी की देन है। अगर आज कांगड़ा से, मटौर से शिमला मंडी की सड़क के निर्माण का काम चला है या और बहुत सारी टनल्स जो पाइपलाइन में हैं, वो 100% मोदी सरकार की है। और किसी भी गांव में, मैं फिर आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से और जानना भी चाहता हूं और चुनौती भी, किसी भी गांव में कोई भी सड़क बन रही है तो या तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रही है या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही है या फिर आपदा में जो पैसा प्रदेश की सरकार को मिला उसके माध्यम से वो बन। प्रदेश सरकार का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। पीने के पानी की स्थिति भी ऐसी है, हर घर नल, नल से जल, और प्रदेश सरकार के करने का जो काम है उसके अंदर हम लगातार पीछे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रदेश सरकार का महकमा है, लगातार बसें ऑफ फ्लीट हो रही हैं, 500 से ज्यादा फ्लीट बाहर हो गया, हर गांव में 1-2 रूट बंद हो गए हैं और इतनी परेशानी प्रदेश की जनता झेल रही है। ये
और प्रदेश की सरकार के कारनामे हैं। मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहूं कि ये जो सरकार, इसने सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ का बवंडर बना, प्रदेश की जनता को झूठ की गारंटियों में कैमोफ्लेज किया और इस सरकार की जो नींव है वो झूठ के आधार पर खड़ी है और सरकार रेत का महल है और वो जितने कांग्रेस के नेता हैं, माने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और कांग्रेस के नेता, वो सब अलग अलग कैटेगरी की झूठ की दुकानें चला। किसी ने झूठ की रेहड़ी लगाई है, किसी ने झूठ का ठेला लगाया है, किसी ने झूठ की दुकान लगाई है, किसी ने झूठ का शोरूम खोला है। अंतर उनके झूठ बोलने के स्टैंडर्ड में है, परंतु झूठ का एक बहुत बड़ा आडंबर खड़ा है। हमें उस झूठ का एक आडंबर का उदाहरण, वो हिमाचल नहीं, वहीं से बाहर भी चले। सब मध्य प्रदेश गए, वहां जाकर के बोला हमने 7 गारंटियां पूरी कर। सब हरियाणा चुनाव में गए, हमने बोला 5 गारंटियां पूरी कर। झारखंड चुनाव में गए, वहां बोले 6 गारंटियां पूरी कर। कर्नाटक चुनाव सबसे पहले हुआ, वहां जाकर के बोला 3 गारंटियां पूरी कर। और पिछले कल बोला हमने 8 गारंटियां पूरी कर। अब बताइए, इससे बड़ा झूठ का व्यापार क्या हो सकता है? 28 लाख बहनें 1500 रुपए महीने का इंतजार कर रहे हैं और आप बोलते हैं हमने 1500 की गारंटी पूरी कर। एक एक बहन के 60,000 रुपया बनता है कैबिनेट के दिन से लेके आज तक। 40 महीने हो गए, 40 महीने मल्टीप्लाइड बाई 1500, 60,000 रुपया एक एक बहन का के खाते में अभी तक जाना चाहिए। आप बोलते हैं हमने गारंटी पूरी कर। आपने 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी पहले दिन देनी थी। आप बोलते हो हमने गारंटी पूरी कर दी मित्र लगा के। अब कौन सा मित्र कहां लगाया ये तो वही बता सकते हैं, पर जो पब्लिक को पता है वो कोई वन मित्र है, कोई पशु मित्र है, कोई सड़क मित्र है, पता नहीं कैसे मित्र हैं, लगेंगे नहीं लगेंगे, क्या लगेगा, वो तो वो ही बता सकते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश और निरंतर पिछले 10 साल में मोदी सरकार के द्वारा दिए गए फंड से लाभान्वित हो रहा है। मैं 3-4 उदाहरण के तौर पर, हमारा किसान, जहां 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 6 साल से निरंतर मिल रही है, 6,000 रुपए महीना, तो उसमें 10.5 लाख किसान हिमाचल प्रदेश के हैं जो इसमें लाभान्वित हैं। इसी प्रकार से वो जनधन योजना है, वो प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना है, वो अटल पेंशन स्कीम है, वो और अंत्योदय अन्न योजना है, वो आयुष्मान योजना है। हाँ, यहां जरूर बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के जो आयुष्मान धारक हैं, जो परमार जी बैठे हैं, इन्होंने शुरू की थी हिम केयर योजना, वो तो इसलिए बंद कर दी कि बीजेपी की योजना है, चाहे गरीब कल्याण करती हो पर नहीं चलेगी। मोदी जी ने शुरू की आयुष्मान योजना, हिमाचल में उसके लाभार्थी भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। केंद्र सरकार हिमाचल को प्रधानमंत्री सड़क योजना में
सर्वाधिक धनराशि उपलब्ध करा रही है। मैं आपके माध्यम से ध्यान लाना चाहूंगा कि 2004 से लेके 14 का जो कांग्रेस सरकार का यूपीए का बजट, वो बजट और 2004 से लेके 14 से लेकर के 25 का जो और मोदी सरकार का बजट, उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में। 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2 लाख करोड़ रुपया था और अभी जो 2026-28 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो 12.2 लाख करोड़, 6 गुना का। और हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक आवश्यकता इंफ्रा की और उसका सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल को मिला। 4 लेन हाईवेज की बात है, नेशनल हाईवेज की बात है, उसका सर्वाधिक लाभ हिमाचल को मिला। टनल्स का निर्माण है, उसका सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल। अभी 3000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए इस बार दिया गया। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ये हिमाचल को सीधा सीधा बेनिफिट देता है। ये रोपवे की बात करते हैं, वो भी केंद्र के द्वारा दिया हुआ है। अब उसके अंदर 100% गारंटी केंद्र की है, 10% गारंटी प्रदेश की है, बाकी सब और लोन है। तो हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र का बजट है प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला। टैक्स लिमिट, आयकर में छूट 2014 में 2 लाख रुपए तक और उसको पहुंचाते पहुंचाते 12,75,000 हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, रिटायरी, छोटा व्यापारी, रेडी लगाने वाला, फड़ी लगाने वाला 100% इससे और टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट में आए हैं और उनको लाभ निरंतर इसमें मिल रहा है। मैं और चंद चीजें कंपैरेटिव तौर के ऊपर आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में 11वें पायदान पर फ्रेजाइल इकोनॉमी के रूप में खड़ी थी, आज वो $4.5 ट्रिलियन यानी विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आज भारत खड़ा है और बहुत जल्दी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया को भारत के साथ खड़ा किया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ जो भारत की श्रम शक्ति की भागीदारी है वो 2012-13 में 50.9% 51% थी और जो 2023-24 में बढ़कर के 60% हुई है। यानी और बेरोजगारी दर 6% थी, 3.2% हुई है नेशनल बता। फिर जीडीपी 2013 में नॉमिनल जीडीपी 113.55 थी, जो 2025-26 में 357 यानी 3 गुना बढ़ी है। और एक चीज और मैं आपसे और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2004 से 14 का पीरियड, उसके सारे के सारे बजट उसके ऊपर घोटालों की छाया थी। वो चाहे 2G घोटाला था, 3G घोटाला था, कोयला घोटाला था, हेलीकॉप्टर घोटाला था, भूमि घोटाला था, लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस पीरियड के अंदर दर्ज किए थे। और वो जो हमारे बजट थे वो उससे बुरी तरह से प्रभावित थे। और जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल करेंसी है, उसको शुरू करके मोदी सरकार ने 100%
बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाने का काम किया। आज 6,000 रुपया एक किसान के खाते में जाता है, सीधा 6,000 चलता है, 6,000 का 6,000 पहुंचता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर हम दुनिया के लीडर बने हैं और इससे बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार के ऊपर रुकावट लगी है। प्रति व्यक्ति आय 2014 तक 80,000 रुपया थी, अब 2,05,000 रुपए के ऊपर पहुंची है। मैं बहुत सारी बातें छोड़ करके केवल चंद चीजें आपकी तरफ लेकर के आऊंगा। जो नेशनल हाईवेज जो हिमाचल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, नेशनल हाईवे 2013-14 में 11 किलोमीटर पर डे की स्पीड से बनते थे और अब जो नेशनल हाईवे हैं वो 34 किलोमीटर की स्पीड से पर डे बनते हैं। ये बेसिक जो इंफ्रा में डेवलपमेंट है वो हिमाचल को प्रभावित करती है। मैं कुछ और 2-3 आंकड़े। यूपीए सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश को जो करों का हिस्सा मिला, टैक्स डिवोल्यूशन मिली, वो 12,600 करोड़ रुपया मिला और मोदी सरकार में ये टैक्स डिवोल्यूशन 73,800 करोड़ रुपया मिला। वर्थ नोट, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है। उन्हीं से सवाल कि यूपीए में प्रदेश को मिला 12,600 करोड़ और एनडीए में मोदी सरकार में मिला 73,800। इसी तरह से अनुदान सहायता, यूपीए में अनुदान सहायता मिली टोटल 50,000 करोड़ और मोदी जी के समय में अनुदान सहायता मिली 1,04,000 करोड़, दुगने से ज्यादा, 54,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आंकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिले 15,149 करोड़ और मोदी काल में मिले 6,895 करोड़, ये लास्ट ईयर का। और इस बार जो टैक्स डिवोल्यूशन में पिछले साल की तुलना में 2,500 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हुआ। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं कि जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको मैंडेट दिया। वो जो मैंडेट है वो भी झूठी गारंटियों के प्रभाव से ग्रसित था और उसके बाद 3.25 साल आपने केवल और केवल बहाने लगाते हुए, दोषारोपण करते हुए बिता दिए। अब थोड़ा सा समय प्रदेश की सरकार का बचा है, दोषारोपण छोड़ करके जनहित के अंदर कार्य करें, अन्यथा प्रदेश की जनता हिसाब किताब बराबर करे। सर, थैंक यू।
आरडीपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने जैसा आपके ध्यान में लाया, प्रदेश की सरकार जनहित में करना कुछ नहीं चाहती, वो केवल एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं कि मैं बेचारा हूं। ये जो बेचारे वाला सवाल है, ये जनता को नहीं चाहिए। आपदा को 6,000 करोड़ रुपया मिला, 1 लाख पक्के मकान मिले, हर प्रकार से केंद्र प्रदेश के साथ खड़ा रहा, परंतु बंदरबांट किसने? मकानों की बंदरबांट, वो पैसे की बंदरबांट। प्रभावित क्षेत्र उसी प्रकार से पड़े। उसके अंदर भी आपने एक बेचारे की और नैरेटिव बनाने की भूमिका में आए। मोदी सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। आज फिर आप एक नया फॉर्मूला निकाल करके लेकर आवंटन के लिए समय समय के ऊपर केंद्र, पहले प्लानिंग आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, वो बाद में नीति आयोग बन गए। हमारे को टैक्स डिवोल्यूशन पहले 31% मिलता था, अब 41% मिलता है। और इस बार तो मैंने बताया कि 2,500 करोड़ रुपया पिछले साल से ज्यादा मिला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमको मिले, गरीब कल्याण के रूप में मिले। आज मैं एक और भी कहता, अब बड़ी बात कर रहे हैं कि हम अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आ रहे हैं। वो गरीब के तो बेचारे को इलाज नहीं हो रहा, उसको तो दवाई नहीं मिल रही। और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये सारी की सारी सेंटर स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार के पैसे से आ रहे हैं। तो मैंने आपके सामने बात रखी कि केवल और केवल झूठ की दुकान चला करके आप जनता को बरगलाने के लिए नए इश्यूज खड़े। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली चले खुदा और मेट्रो को तो कर गया, गुजरात के नेताओं के साथ करने को तैयार हूं, आरडीपी को लेकर बात करते। मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो जनता के बीच में काम करें। जनता ने उनको सड़क बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सेवा के लिए दिया है। बिजली के दाम लोग चिल्ला रहे हैं, 5-5 गुना बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अब बोल रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर रोज आपने मीडिया में आज भी छापा है, 150 महिलाओं ने धरना दिया बिजली बोर्ड के दफ्तर के आगे के हमारे 5-5 गुना बिल आ रहे हैं। एक व्यक्ति लेकर के आया 1,03,000 का बिल, 4 बल्ब हैं। सब तरफ और लूट मची है जनता के ऊपर। आप केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए, झूठ की दुकान चलाने के लिए। और ये सीधे सीधे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चेले हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहती थी 100 बार झूठ को सच बोलो तो सच हो जाता है। तो वही झूठ बोले जा रहे हैं। 22 में भी झूठ बोला, चुनाव भी झूठ के आधार पर लड़ा। वही झूठ की दुकान ये चला रहे, वही झूठ की दुकान ये। अब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको भाई क्यों लगाएं। गांव का व्यक्ति अपना प्रधान चुनना चाहता भाई। उस गांव के व्यक्ति के अधिकार के ऊपर डाका डालने का कोई राइट नहीं है मुख्यमंत्री का। और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय का। एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपने गैर कानूनी तौर पर सीपीएस लगाए, उनको पैसे दिए, उसके बाद उनको बचाने के लिए वकीलों को पैसे दिए, करोड़ों करोड़ों रुपया वकीलों को दिए। और ये करोड़ों रुपया गरीब जो गांव का व्यक्ति है उसका प्रधान नहीं बनना चाहिए, टाइम से नहीं बनना चाहिए,
उसके लिए करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहे हैं दिल्ली में। इतने में तो चुनाव हो जाता, उससे क्यों डर लगा हुआ? डॉक्टर साहब, आपने आज कांग्रेस की बात कराई, लेकिन एक मुद्दा है तो समाज की और आज सौभाग्यवश आपके एक तरफ माली बैठे और मेरा सवाल है सीधा सीधा ये इसके ऊपर आपका क्या? जब सर्वोच्च न्यायालय जब बीच में हो कोई भी विषय, उसका उल्लेख करना अनुचित। उल्लेख करना तो किसी द्वारा भी अनुचित था, क्योंकि वो मामला भी किसी को, ये मामला समाज का है। मैं कह रहा हूं कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है उसके बारे में टिप्पणी करना। चलिए, मैं यही सवाल तो बात आज की प्रेस में कर रहा हूँ उनसे बात। चलिए, थैंक यू सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।